दुनिया ने जब जब जोर लगाया मेरी नैया को डुबाने को, ऊपर वाला खुद आया मेरी नैया पार लगाने को। जय गुरुदेव मेरे प्यारे साथियों, इंदिरा रावत राजस्थान अजमेर से। कहो साथियों कैसे हो, ईश्वर की दया से अच्छे ही होंगे। प्यारे साथियों, एक समय की बात है कि एक राज्य के एक राजा थे जो कि अपने राज्य के अंदर एक बहुत ही शानदार बांके बिहारी जी का मंदिर बनवाया उसने, और उसके अंदर उन्होंने एक सेवक को नियुक्त किया जो कि उसकी जिसको रोज उसकी पूजा अर्चना करनी थी। और शानदार मंदिर बनने के बाद में उसको नियुक्त कर दिया, और उसका ये नियम था कि वो सवेरे सवेरे वो सेवक उसकी पूजा अर्चना करता। और राजा जी रोज सवेरे एक माला अपने सेवक के साथ में उस मंदिर में भिजवाते। तो वो जो पंडित था वो उसकी पूजा करने के बाद में माला भगवान जी को पहना देते थे। और कुछ टाइम बाद में जब सवेरे राजा जी मंदिर में दर्शन करने जाते, तो वो पंडित वो भगवान जी के गले में से माला निकाल कर राजा जी को पहना देते थे। और इसी प्रकार का क्रम चलता रहा। हाँ, पूजा अर्चना सेवा करते और राजा जी जाते आशीर्वाद लेते और वो माला उनको पहना देते। तो वो कई सालों तक ये क्रम चलता रहा चलता रहा चलता रहा। और तो धीरे धीरे करके राजा जी काफी बूढ़े हो गए, और वो सेवक भी काफी वृद्ध हो चुके थे और काफी बूढ़े हो चुके थे। तो एक दिन क्या हुआ कि राजा जी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी। तो उन्होंने एक सेवक के साथ माला तो भिजवा दी और बोला कि आज मैं मंदिर नहीं आ पाऊंगा। तो सेवक ने पूजा अर्चना की और माला भगवान जी को चढ़ा दी। तो उन्होंने सोचा कि इतने बरस हो गए, इतने सालों तक तो ये माला मैंने राजा जी के गले में पहनाई, लेकिन आज राजा जी नहीं आ रहे हैं तो मैं क्या करूं इसका माला का। तो उसके मन में इच्छा जागृत हुई कि राजा जी ये माला रोज पहनते हैं, क्यों ना मैं आज ये माला मैं खुद पहन लूं। तो ऐसा विचार जब उसके मन में आया, तो भगवान जी के गले में से माला लेके उसने अपने गले में डाल ली। और जैसे ही उसने अपने गले में माला डाली, एक सेवक उसके पास दौड़ा दौड़ा आया और उसने बोला कि राजा साहब मंदिर में भगवान जी के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि उनको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। और उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है, तो उनको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। तो उन्होंने सोचा कि चलो मंदिर ही चलते हैं। तो ये सुनकर वो बहुत घबरा गए। तो उसने सोचा कि राजा जी अगर मेरे गले में माला देख लेंगे तो मुझे कठोर दंड देंगे। तो उसे कुछ सूझा नहीं, कुछ आनन फानन में कुछ सूझा नहीं। तो उसने तुरंत गला माला निकाल कर भगवान जी के गले में वापस डाल दी। तो जैसे ही राजा जी आए, तो उन्होंने उसके भगवान जी के गले में से माला निकाल कर राजा जी के गले में पहना दी। तो राजा जी ने जैसे माला को पहना और जैसे उसने हाथ लगा के कुछ देखा, तो उसके हाथ में एक वाइट कलर का बाल आया। तो ये देखकर वो समझ गए कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई है, इसके अंदर इतना लंबा ये वाइट कलर का सफेद बाल कैसे आया है। तो उसने उससे पुजारी से पूछा कि तूने ये क्या किया, क्या तूने इस माला को पहले तूने पहना था क्या। तो उसने सोचा कि अगर मैं सच बोल दूंगा तो ये मुझे बहुत कठोर सजा देंगे। तो उसने बोला कि नहीं राजा जी, मैंने तो नहीं पहना। तो फिर तुम झूठ बोल रहा है क्या मुझे कि देखो इसके अंदर ये जो सफेद कलर का बाल दिख रहा है वो तो तेरा ही है। तो उसने बोला कि नहीं राजा जी, ये बाल तो भगवान जी का है। तो उसने उसने सोचा कि भगवान जी के वो सफेद बाल। तो उसने बोला कि हाँ। तो उसने बोला कि चलो, अगर तूने झूठ बोला तो मैं तुझे कल मृत्यु दंड दूंगा, और मैं सवेरे जब इसका श्रृंगार होएगा तो उस टाइम मैं सवेरे सवेरे आऊंगा और मैं देखूंगा कि इनके बाल सफेद है क्या। तो ये बोलकर राजा जी चले गए। और पंडित तो बहुत घबरा गया कि अगर राजा जी को सच्चाई पता ही चल चल जाएगी तो मुझे मृत्यु दंड देंगे। तो वो उन भगवान जी की मूर्ति के सामने बैठकर बहुत रोने लगे और विनती करने लगे कि हे भगवान मुझे बचाइए, हे भगवान मुझे बचाइए। ऐसा करके पूरी रात उनके चरणों में पड़े रहे। तो और सवेरे राजा जी आए, तो जैसे ही श्रृंगार का टाइम आया, तो उन्होंने देखा, जैसे ही मुकुट को उतारा गया तो देखा कि वो तो भगवान जी के तो सारे बाल सफेद थे। तो ये देखकर वो आश्चर्य में पड़ गया कि मैंने तो इसके बाल सोचा भी नहीं था कि वाइट होंगे। तो उसने क्या किया, उसने एक बाल कुछ बालों को पकड़कर जैसे खींचने लगा कि कहीं ऐसा हो सकता है कि इसने अपने अ, अपने जो किया था उसको और अपने राज को छुपाने के लिए बालों को काला कर दिया हो। तो उसने जैसे ही बालों को खींचने लगा, उसके अंदर खून की धारा बह निकली। ये देखकर राजा जी बहुत ज्यादा डर गए और अपने आप को बहुत ज्यादा इस प्रकार समझने लगे कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। तो वो उनसे क्षमा मांगने लगे भगवान जी के पास में कि मुझे माफ कर दीजिए, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है। तो भगवान जी प्रकट हुए और ऐसे बोलने लगे कि तुमने तो सिर्फ मुझे एक पत्थर की मूर्ति समझा है, और इस पंडित ने मुझे साक्षात भगवान समझा है।
तो इसने भगवान के रूप में मेरा दर्शन करता था और तूने सिर्फ मुझे एक मूर्ति समझा और मेरे साथ ऐसा कृत्य करने की कोशिश की है। इसने तो अपने दिल में इसके अपार प्रेम था, इसलिए इसने इस गले के अंदर माला पहनकर अपने आप को धन्य महसूस हो रहा था। लेकिन तूने ऐसा कभी नहीं समझा और आज तूने तो बाल खींच के ये साबित कर दिया कि तूने मुझे कभी भी सच्चा भगवान नहीं समझा, तूने सिर्फ मूर्ति ही समझा है। तो ये सुनकर राजा जी बहुत ही पछताने लगे और पंडित जी की आंखों में आंसू की धारा बह निकली कि देखो, मालिक ने खुद मेरे लिए कैसे मतलब अवतार लिया है। और उन्होंने बोला कि आज इस पंडित की वजह से मुझे अपना इस रूप में आना पड़ा है। और तुम लोगों ने जो मूर्ति समझ रखा है, तो भगवान तो भक्तों के प्यारे होते हैं, जो उनको दिल से चाहते हैं उसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। इसलिए भगवान की इच्छा के बिना कुछ भी नहीं होता है। तो भगवान के ऊपर पूरा भरोसा रखिए और जो भी आप कर रहे हैं उसके ऊपर पूरी भरोसा करते आप काम करते जाइए, मालिक पर विश्वास कीजिए, आपके काम सभी सही होंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, आपको छोटी सी कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट और शेयर कीजिए, नया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय गुरुदेव।